हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश जब वस्तु से होकर के हमारे नेत्रों तक पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन तथा लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? चित्र में देखेंगे ध्यान से। मान लेते हैं कोई दो माध्यम है, एक माध्यम विरल है, दूसरा सघन है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ x एक रेखा है जिसके मध्य में एक अभिलंब है यन। इस अक्ष पर कोई प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, PO आपतित होती है और दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I कहलाता है। सघन माध्यम में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। तो ध्यान सुनिए, कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रथम स्थिति में प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही थी तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि आप लोग दूसरी तरफ देखा जाए कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। प्रथम चित्र में आपतन कोण I का मान R से बड़ा होता है। अब यहाँ देखेंगे R अर्थात अपवर्तित किरण आपतित किरण में देखा जाए तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए R का मान I से अधिक होता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है कि विभिन्न रंगों की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की या sin I अपवर्तन कोण की या sin R का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह स्नेल का नियम कहलाता है। sin I बटे sin R बराबर n के। अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, दो भिन्न माध्यमों के लिए विभिन्न रंगों की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्रथम चित्र में देखें तो sin I बटे sin R बराबर 1n/2 के। माध्यम एक को अगर एक से दर्शाया जाए, दो को दो से, तो स्नेल के अंश sin I बटे sin R बराबर 1n/2 के। इसी प्रकार चित्र 2 में अगर देखें तो sin I बटे sin R बराबर यहाँ पे 2n1। विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांकों के बीच संबंध
आई बटे साइन आर बराबर 1/2। इसी प्रकार अगर हम साइन आर बटे साइन आई लिखें, साइन आर बटे साइन आई लिखें, इसे 2n1 लिखा जाएगा। इन दोनों समीकरण को अगर हम गुणा कर दें तो साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई बराबर 1/2 गुणे 2n1। यहाँ देखेंगे साइन आई से साइन आर से कट जाता है, तो 1 बराबर 1/2 इंटू 2n1। तो दो विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। इस समीकरण से होता है, इसे हम लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2n1 के। 1/2 का तात्पर्य है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 2n2 का अर्थ होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगले हेडिंग लेंस किसे कहते हैं? दो समान पारदर्शी माध्यम से बना वह भौतिक उपकरण जो अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है उसे लेंस कहते हैं। लेंस का आकार गोलीय, समतल या बेलनाकार हो सकता है। हमारे सामने देखेंगे लेंस दो प्रकार का है। ध्यान देखें, लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक है अवतल लेंस, दूसरा क्या है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। दूसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों हाथ में उत्तल लेंस है। इसका ये बीच का भाग जो है पतला है और किनारों पर ये मोटा होता है, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है। दूसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। इस पर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। मुख्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, इसकी फोकस दूरी अधिक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता अधिक होती है, अवतल लेंस की क्षमता कम होती है। क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में। भैया बहनों, इसी के आगे कल हम अध्ययन करेंगे। एक बार इसको पुनः घर से पढ़कर आएंगे।